हमारे इसमें इतने ज़िद्दी लोग हैं ना कुछ, कि जहाँ जिस दीवार पे लिखा होगा यहाँ पेशाब करना मना है, वहीं पे जाके पेशाब करेंगे। या जब हम आ रहे थे तो वहाँ पे मेट्रो स्टेशन में लिखा था कि यहाँ थूकना मना है, तो पता हो दोस्तों लोगों ने वहीं पे गुटखा खा के थूक रखा था। इसीलिए पूछा कि यहाँ नॉनवेज बनता है, तो उन्होंने बोला नहीं बिल्कुल नहीं बनता, यहाँ कहीं भी नहीं बनता। मैंने बोला क्यों, तो उन्होंने बोला ये हरिद्वार है। तो दोस्तों गंगा नदी जो है उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? मैं सिमरन स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के नए व्लॉग में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तो दोस्तों नींद तो हमारी 7 बजे ही खुल गई थी। रात को पता नहीं पहले बस में नींद आ रही थी, फिर नींद ही नहीं आई। रात को बहुत लेट में सोए और नींद भी जल्दी खुल गई। और जड्डू ऐसा हो रखा है ना, बाप रे दोस्तों, बहुत ठंड हो रखी है और ऊपर से बारिश। तो दोस्तों आज पूजा है, आज पूजा करेंगे, तो चलिए जल्दी से तैयार हो जाते हैं, हाथ मुंह धो के। अभी हमें सामान भी लेके आना है, मिठाई वगैरह। चलिए दोस्तों। तो दगड़ो प्रवीण जी देखिए मुझसे लड़ाई कर रहे हैं और अब ढगड़ा बेहतर चुपकी। हाँ बलना सी बल्कि मतलब तुम बलकौन से नेगी और बल खुड़त्याल नेगी पहल बार सुनना चाहिए खड़ो कर नेगी तो छह जाए पर खुड़त्याल नेगी बल माँ दिख लिया नया जात निकल गया और खुड़त्याल जी दोस्तों प्रवीण जी जो है चाय पीने के लिए जा रहे हैं, यहाँ पे तैयार हो रहे हैं। बाहर बहुत ठंड है तो मैंने बोला ढंग के कपड़े पहन के जाइए। टोपी भी नहीं रख रहे थे, मैंने बोला टोपी पहनिए। बहुत जड्डू हो रखा है दगड़ू, बिल्कुल ध्यान नहीं रखते ये अपना। इन्हें कितना समझाया है मैंने। ये दोस्तों तो प्रवीण जी जो है चाय पीने चले गए। मैंने बोला यहीं पे मंगा लीजिए, नीचे फ़ोन करके, यहाँ पे फ़ोन है, लेकिन प्रवीण जी बोल रहे बल नहीं बल। तो वो चाय पीने जा रखे हैं और मुझे बोला है तब तक बिल्कुल तैयार हो जाना। तो ठीक है दोस्तों मैं तैयार हो जाती हूँ। और मौसम तो इतना ख़तरनाक हो रखा है, बहुत ठंड हो रखी है, बाप रे सोचा नहीं था ऐसा। तो चलिए दोस्तों पहले हाथ मुँह धो लेते हैं, ब्रश कर लेते हैं, तैयार हो जाते हैं। तैयार भी क्या होना, ऐसे ठीक हूँ मैं। चलो दबड़ो। हे दोस्तों तो चलिए हम तैयार हो चुके हैं, फ्रेश हो चुके हैं। तो चलिए सामान लाने चलते हैं। सबसे ज़रूरी काम जो है उसको पहले पूरा करते हैं। तो चलिए दगड़ियों। तो दोस्तों निकल पड़े हैं हम मंदिर की तरफ। चंडी घाट जाना है हमें और सामान लेना है दोस्तों। तो सभी लोग यहाँ अपने अपने काम पे लग चुके हैं। पहले यहाँ से सामान ले लेते हैं। तो सभी अपने अपने काम पे लग चुके हैं और हम पूरा बाजार घूम चुके हैं। कहीं चिमटा ही नहीं मिल रहा। और जंजीर, पंडित जी ने जंजीर क्यों मंगाई है, कहीं मुझे पीटने का इरादा तो नहीं है। चलिए दोस्तों। तो दोस्तों देखिए कितने बड़े बड़े घंटे हैं यहाँ पे। जब भी किसी की मनोकामना पूरी हो जाती है तो ये अपनी तरफ से श्रद्धालु चढ़ाते हैं मंदिरों में। ये देखिए दोस्तों कितनी प्यारी प्यारी मूर्तियाँ बना रखी है राधा कृष्ण जी की और ये गणेश जी की। देखिए कितनी सारी मूर्तियां हैं, कलाकारों की तो कमी नहीं है। हे दोस्तों तो चलिए चलते हैं मंदिर की तरफ। सामान जो हमने सारा ले लिया है और 1.5 घंटा लग गया सामान लेते लेते। तो चलिए दोस्तों चलते हैं मंदिर की तरफ। और दोस्तों अगर आप सब भी घूमने का प्लान बना रहे हो हरिद्वार के लिए तो हमारी तरह ये गलती मत कीजिएगा दोस्तों। हम कुछ शॉल वगैरह भी नहीं लेके आए, बहुत जड्डू लग रहा है दगड़ों। और आप दोस्तों जहाँ भी घूमने जाते हो अपने देश के अंदर तो साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखा कीजिए। बहुत ही गंदगी हो रखी है, जहाँ नज़र मारो। प्लीज़ कृपया आप भी ध्यान रखा कीजिए। यार
ये दोस्तों तो कल हम होटल में गए थे खाना खाने, तो वहाँ पे मैं नॉनवेज वगैरह नहीं खाती, तो मैंने इसीलिए पूछा कि यहाँ नॉनवेज बनता है, तो उन्होंने बोला नहीं बिल्कुल नहीं बनता, यहाँ कहीं भी नहीं बनता। मैंने बोला क्यों? तो उन्होंने बोला ये हरिद्वार है। तो मैंने बोला अच्छा ऐसी बात है। और दोस्तों अगले दिन आज मैं जैसे ही बाहर निकली, जहाँ नज़र मारो अंधेरे में तो कुछ दिख नहीं रहा था, और उजाले में सारी गंदगी गंदगी, जहाँ देखो गुटखा खा के थूक रखा है, जहाँ देखो ऐसा कर रखा है ना, बहुत गलत बात है दोस्तों। अगर आप और हम ही सफाई का ध्यान नहीं रखेंगे तो कैसे चलेगा। देखिए दोस्तों, हर एक कदम पर जहाँ भी कदम रखो गुटखे के पैकेट और छी थूक थूक के ऐसा कर रखा है ना। क्या हो सकता है इस देश का, कुछ बताइए दोस्तों। ये दोस्तों बुरा लगा होगा तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन सभी के लिए कुछ लोग हैं ऐसे जो हमारे पूरे समाज को गंदा कर देते हैं। तो अगर आपके आसपास वैसे लोग नहीं है ना, उनकी खूब पिटाई करनी चाहिए भैया। सच में पूरा गुटखा खा के थू था ये सब। जहाँ पे हमारे इसमें इतने ज़िद्दी लोग हैं ना कुछ, कि जहाँ जिस दीवार पे लिखा होगा यहाँ पेशाब करना मना है, वहीं पे जाके पेशाब करेंगे। यहाँ गुटखा, मैं परसों मेट्रो स्टेशन में जब हम आ रहे थे तो वहाँ पे मेट्रो स्टेशन में लिखा था कि यहाँ थूकना मना है। तो बताओ दोस्तों, लोगों ने वहीं पे गुटखा खा के थूक रखा था। ये चीज़ बंद होनी चाहिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, पहुँच चुके हैं हम हरिद्वार में, चंडी घाट माता का यहाँ पे मंदिर, और सॉरी चंडी घाट, यहाँ पे हम पूजा करेंगे। चलिए चलते हैं। ये देखिए दोस्तों गदनू, क्या नज़ारा है दोस्तों। साफ सफाई का ध्यान रखा कीजिए। देखिए दोस्तों कितना प्यारा लग रहा है। ये है हमारी माँ गंगा। तो दोस्तों देखिए पहुँच चुकी हूँ गंगा के सम्मुख। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी, है ना दोस्तों। बताओ दोस्तों, यहाँ लोगों ने यहाँ गुटखा खा खा क्या कर रखा है। हद हो गया यार, बदतमीजी की भी हद होती है, हद। जय हो माँ गंगा। ये खेलो दगड़ू, चल अभी नहीं आया। हे दोस्तों, हरिद्वार अपने आप में एक बहुत ही पावन तीर्थ स्थल है, जहाँ की अनेक प्रकार के श्रद्धालु आते हैं और अपनी अपनी मनोकामना अपने मतलब यहाँ बहुत से मंदिर है दोस्तों, मैं आपको लेके चलूँगी शाम को। तो मतलब अपने अपने मन की मुरादें लेके आते हैं, और मतलब होता भी है, मुरादें पूरी होती है। और श्रद्धालु यहाँ पे दोस्तों गंगा के किनारे डुबकियाँ लगाते हैं, नहाते हैं। माना जाता है कि गंगा में नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं। तो दोस्तों हम तो बहुत बार आ चुके हैं वैसे यहाँ, लेकिन इस बार मैं और प्रवीण जी आए हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी तो मतलब खाली खाली सा लग रहा है, लेकिन रात के टाइम पे यहाँ बहुत ही बड़ी आरती होती है। मैंने ऐसे सुना है, मैंने आज तक देखी नहीं है, तो मौका मिलेगा तो देखेंगे और दिखाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों गंगा नदी जो है उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। तो दोस्तों गंगा नदी की जो लंबाई है कम से कम 2525 किलोमीटर, भारत की सबसे बड़ी नदी है गंगा नदी। तो दोस्तों अब बात करते हैं गंगा नदी की उत्पत्ति की, कि कैसे यहाँ की उत्पत्ति हुई इस नदी की। तो दोस्तों पुराणों की मान्यता के अनुसार जब भगवान शिव जी ने ब्रह्मदेव, विष्णु जी और नारद मुनि को अपना गाना सुनाया, तो गाने को सुनकर जो है कि विष्णु जी का पसीना निकलने लगा था। तो दोस्तों उसके बाद ब्रह्मा जी ने सारा का सारा जितना भी पसीना निकला था अपने कमंडल, एक लोटा होता है, उसके अंदर भर लिया। तो उसके बाद उन्होंने
उसे भर लिया। तो इसी के बाद की गंगा की उत्पत्ति हुई, यही मान्यता है यहाँ की, ऐसा कहा जाता है। तो पुराणों की मान्यता के अनुसार गंगा नदी को स्वर्ग में मंदाकिनी और धरती में भागीरथी कहते हैं। तो यही थी गंगा नदी की कहानी दोस्तों। तो अभी हम स्नान करेंगे यहाँ पे, मैं और प्रवीण जी। पहले पूजा हो जाए मतलब अच्छे से, उसके बाद हम स्नान करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जब भी कोई मुरादें लेके आती है और जिनकी मुरादें पूरी हो जाती है या कोई मनोकामना होती है, कुछ पूजा वगैरह होती है, तो ऐसे इस तरह के देखिए चंडी घाट पे तरह तरह के बहुत सारे वो बन रखे हैं, जगह जगह पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ जो है पंडित जी अपनी अपनी पूजाएं करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये है हमारी गंगा माता। जय माँ गंगे। हे दोस्तों, तो आज मैं इतने पावन स्थल पे आई हूँ, मेरा मन बहुत ही अच्छा हो गया है। तो दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे देश में चाहे कहीं भी, मतलब इस दुनिया में कहीं भी रहो, लेकिन दुनिया के अंदर इतनी दिक्कत नहीं है। जो अदर्स कंट्री है वहाँ एकदम साफ़ सफाई, रूल्स वगैरह एकदम लोग नियमों का पालन करते हैं। और जो हमारा देश है दोस्तों, यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं, सभी नहीं है, कुछ लोग ऐसे जो पूरे समाज को गंदा कर देते हैं। तो दोस्तों बताइए, आप मंदिर के अंदर भी गुटखा खाया जा रहा है और बोलते हैं हम पूजा कर रहे हैं। अरे जो इतने भगवान को मानते हैं, पूजा करने यहाँ आते हैं, तो ऐसी चीज़ों को कैसे छू सकते हैं? बोलते हैं हम तो मीट मांस नहीं खाते, ये नहीं खाते, वो नहीं खाते। ये भी गंदी चीज़ है, पूरा ऐसा कर रखा है ना दोस्तों। तो स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा कीजिए अगर आप भी यहाँ आए तो। दोस्तों, तो बारिश ने ऐसा आतंक मचा रखा है ना, पूरा भीग गए हम और अब हमें नहाना पड़ेगा। क्या हो गया कि बारिश के कारण ना जितने भी रास्ते पे खड्डे थे उनमें पानी भर गया और एक ड्राइवर आया बस वाला और उसने पूरा कीचड़ उछाल दिया, पूरे कपड़े गंदे हो गए। तो दोस्तों नहा लेते हैं पहले। हम होटल में आ गए हैं और भूख भी लगी है, बहुत ज़ोर से लगी है, पता नहीं क्या करें। तो दोस्तों हमने सोचा है कि आज हम नहा धो के आराम करेंगे, कल जाएंगे हम घूमने के लिए। हे दोस्तों, तो प्रवीण जी जो है कुछ खाने के लिए लाने चले गए, बोल रहे मैं भी आता हूँ कुछ खाने के लिए लेके, बहुत भूख लगी है, तब तक मैं जल्दी से नहा जाती हूँ। तो चलिए दोस्तों। ये दोस्तों तो एकदम नहा धो के तैयार है हम। तो चलिए पहले खाना खा लेते हैं, बहुत तेज भूख लगी है। पहले पेट पूजा फिर काम पूजा। क्या ला रहे हो? दाल मखानी है, चावल मखानी सब्जी भी चलो चलो यम ना खाए बेटा, यम तो कुछ भी छोड़ पड़ा। भूख लगी भूख। बाप रे, ड्यूच की तेल छू। ये दोस्तों खाना पीना जो है हो चुका है और अब चैन आ गया, आराम से बैठे। तो कहाँ चलेंगे आज देखते हैं। वैसे तो आज कहीं जाएंगे नहीं, लेकिन वो देख ले, चलो पेन ड्राइव। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे प्रवीण जी बोल रहे हैं मेरे सर की मालिश करो, बल सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। मैंने बोला था इनको कि दवाई ले आना, लेकिन कहना ही नहीं मानते। अब बोल रहे बल मालिश कर बस। तो चलिए मालिश करते हैं। प्रभु मेरे अगर बात करने कोई जरूरत नहीं। तो आपके लिए ध्यान ना कर यार, पागल
रजाई के अंदर फोन, वो भी ऑन। कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है दया। ये दोस्तों तो प्रवीण जी जो है चाय लेने चले गए हैं और बोल रहे हैं मैं अभी आता हूँ, दरवाज़ा बंद करके रखना। तो दोस्तों तब तक क्या करें, मैंने यहाँ पे देखिए इन्होंने टीवी लगा रखी है, लेकिन क्या फ़ायदा इस टीवी का, तो चल ही नहीं रही है। तो दोस्तों टाइम पास कैसे करूँ, मेरा आज का नेट भी ख़त्म हो गया है सारा। तो दोस्तों प्रवीण जी जो है खाना लेने जा रखे हैं, खाने का टाइम हो चुका है, 10 बजने वाले हैं और कहीं जा नहीं पाए आज, क्योंकि मौसम जो है बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बारिश 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 चल रही है, तो कहीं नहीं जा पाए। तो कल हम सबसे पहले चंडी देवी के दर्शन करके आएंगे और उसके बाद सीधे हम नैनीताल की तरफ निकल जाएंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। तो दोस्तों अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हो तो लाइक किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए और सब्सक्राइब, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए दोस्तों। बाय।